हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से हम लेके आ गए संविधान का पार्ट 3। जी हाँ, संविधान के वो प्रश्न, 500 प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने संविधान पॉलिटी को यहाँ से पढ़ा है। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि आपका संविधान का एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो जहां अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और संविधान का प्रश्न आ रहा है, पॉलिटी से प्रश्न आ रहा है, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप इस सीरीज को पढ़ लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के तीसरे पार्ट की और प्रश्नों की। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप नजर घुमा दीजिए। स्क्रीन पर आपके पास आ चुका है पहला प्रश्न। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा जूम लाइट में कर देता हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जिला परिषद के। अगला प्रश्न, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? जी हाँ दोस्तों, ईवीएम जो कि विवादों में घिरी रहती है, कांग्रेस कहती है इससे फर्जीवाड़ा होता है, बीजेपी कहती है ये स्वच्छ है, और ईवीएम भी कहता है, ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन है वो कि स्वच्छ है। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी भारत में सबसे सर्वप्रथम 1998 में शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान कैसा है? ये है असंत, कठोर, असंत, लचीला। यानी ये बहुत ही ज्यादा कठोर भी है और बहुत ही ज्यादा लचीला भी है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो ये दोनों सदनों का सत्रवासन करते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल रह सकते हैं दोस्तोों। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। संतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव आ चुके हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, आयरलैंड। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर के होने के सुझाव दिया, किसने दिया? अशोक मेहता समिति द्वारा। जी हाँ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में। प्रश्न का सही जवाब। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय से, सी ऑप्शन। संघ शासित के क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? सही उत्तर है डी ऑप्शन, दिल्ली। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है इस प्रश्न का डी ऑप्शन, लक्षद्वीप। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमश कितने कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है 22 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा और बढ़ा सकता है? संसद ये कार्य कर सकती है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? जी हाँ, सही उत्तर है हाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारत हिंदी में, इंग्लिश में इंडिया। लोक सेवा का नेता कौन होता है? जी हाँ, लोक सेवा का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसके लिए चुनाव होता है पूरा। संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यानी 6 महीने से अधिक के बीच का अंतराल नहीं होना चाहिए संसद के 2 सत्रों लगने से। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य पर निर्भर करता है? सही उत्तर है बी ऑप्शन, राज्य की जनसंख्या पर।
कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक सिर्फ वैधानिक अधिकार रह चुका है। के संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। दोस्तों, संसद द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर किसी राज्य और राष्ट्रपति शासन एक बार कितने समय के लिए लागू हो सकता है? 6 माह के लिए कम से कम लागू होता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तक तो आपको पता ही है, जैसे कि आयरलैंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे वो प्रश्न जो आपको कहीं ना कहीं सफल कराने में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम जानते हैं इन प्रश्नों को किस तरह से आपको पढ़ना है। दोस्तों, आज जो सीरीज है वो तीसरे चरण की सीरीज है, यानी तीसरा वीडियो है संविधान से संबंधित। लेकिन मैं अलग अलग क्यों ला रहा हूँ? 500 प्रश्नों को एक दिन में भी मैं दिखा सकता हूँ, एक दिन में भी आपको पूरा रियलाइज करा सकता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 30 से 40 प्रश्न लाता हूँ। 40 प्रश्नों से क्या होगा, आप 40 को बिल्कुल अच्छे से याद कर सकेंगे। आपको कभी भी ये प्रश्न भूलने की दिक्कत नहीं आएगी। 500 प्रश्न मतलब आप 100% उसमें से 50 क्वेश्चन भूल जाओगे, 100% आप कैसा भी पढ़ोगे। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं हर प्रश्न को आपको याद रखूं, क्योंकि आपका हर पेपर में अगर ये यहाँ से प्रश्न आ रहा है, संविधान से प्रश्न आ रहा है, तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। और प्रश्न भी इस 500 प्रश्न के मेगा क्वालिटी संविधान के प्रश्नोत्तर से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको दावा करता हूं। आप बस ये 500 प्रश्न पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो भैया, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, चाहे एसएससी से आपको कुछ भी पोस्ट लेने हो, सीजीएल हायर करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या टीचर जिनकी जीके आती है, इनमें वो इस वीडियो को देख लीजिए। संविधान का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी टॉपिक, ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी आपके समक्ष जीके को रखने वाला हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे और आप सफल होकर ही निकलेंगे। आप असफलता स्वीकार नहीं करना और मैं आपको सफलता तक ले जाऊंगा। बस आप ये प्रश्नों को, उत्तरों को अच्छे से पढ़ें और एक बार रिवीजन करें, जिससे आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम जो निकालना चाह रहे हैं वो निकले। फिर मिलेंगे धाकड़ एजुकेशन में एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी है। अभी तो संविधान के 7 दिन के टॉपिक चलेंगे, क्योंकि संविधान बड़ा एक 500 प्रश्नों की श्रृंखला है, बड़ा क्वालिटी है और यहाँ से प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में 4 से 5। तो हम 5 प्रश्नों को, 5 नंबरों को आपके गलत नहीं होने देंगे। तो बस चैनल को जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय